दोस्तों, आज की केस स्टडी में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ इन दो आईआईटियंस के साथ कि इन्हें अपनी लाखों की जॉब छोड़ करके चाय की दुकान लगानी पड़ी। दोस्तों, अपना ये देश चाय प्रधान देश है। अगर कोई चीज सही मायने में हमारे देश को जोड़ती है तो वो है चाय। हम सभी भारतीयों को सुबह की पहली किरण के साथ गर्मा गर्म कड़क अदरक इलायची वाली चाय चाहिए। यहां तक कि हम लोग अखबार भी बाद में पढ़ते हैं, हमारे सामने चाय का कप हमें पहले चाहिए। चार दोस्त मिल जाएं और चाय की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आप किसी चाय की टपरी पर चले जाएं तो आपको देश के अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जाति रंग के लोग, देश के बड़े बड़े चुनौतियों को, मुद्दों को चुटकियों में चाय की एक चुस्की के साथ में सुलझाते हुए मिल जाएंगे। एक कप चाय जब अंदर जाती है तो हर व्यक्ति के अंदर अर्थशास्त्र, राजनीति और खेलों का एक्सपर्ट जागृत हो जाता है। हमारे देश में चाय के साथ गप्पे मारने का बहुत प्राचीन प्रचलन है दोस्तों। बस हम भारतीयों की इसी सेंटिमेंट्स को पहचाना दो आईआईटियंस ने, नितिन सालूजा और राघव वर्मा ने। 2012 में उन्होंने गुड़गांव में चायोस कंपनी की स्थापना की। नितिन आईआईटी बॉम्बे से है और राघव आईआईटी दिल्ली से। दोनों ओपेरा सॉल्यूशंस कंपनी में एक साथ काम करते थे। 50-60 लाख का पैकेज था, स्टेबल परमानेंट जॉब थी, लेकिन उनके अंदर ये इच्छा थी, उनका सपना था कि क्यों नहीं हम चाय बनाने वाली एक कंपनी, एक चेन, एक सप्लाई चेन की नींव रखें। बस अपने इसी सपने को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी परमानेंट जॉब छोड़ दी। दोस्तों, जॉब छोड़ना आसान नहीं था और उससे भी मुश्किल था घर वालों को मनाना। किसी तरह से अपने दोस्त यारों को फिर भी मनाया, बट पिताजी नहीं माने। पिताजी ने कहा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, हर तरह से काबिल बनाया, आईआईटी करवाई, और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरा बेटा क्या करता है तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या मैं उन्हें यह कहूंगा कि मेरा बच्चा चाय बेचता है? यह ठीक नहीं है। तुम परमानेंट जॉब नहीं छोड़ो और चाय वाय के आइडिया सब छोड़ दो, कुछ नहीं चलने वाला है। यहां तक कि कई करीबियों ने यह कहा कि यह आइडिया नहीं चलने वाला है। कहां तुम आईआईटीएन होकर के चाय बेचने की बात कर रहे हो? अपना स्टैंडर्ड, अपना स्टेटस संभालो। दोस्तों, कहते हैं ना कि सपना तो सपना होता है और जुनून तो जुनून होता है। तो राघव और नितिन सुबह 7 बजे ऑफिस जाते थे और रात के 11:30 बजे तक वापस आते थे। भाई साहब, उन्होंने अपने आप को इस काम में झोंक दिया, जी जान लगा दिया, पूरा मार्केट स्टडी किया। नितिन ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सप्लाई चेन को संभाला और राघव ने बिजनेस मॉडल तैयार किया और मार्केटिंग पे जुट गए। चायोस को बड़ा ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने इसके हर पहलू पे विचार किया। उन्होंने कस्टमर की नीड को समझा। हर व्यक्ति एक अलग तरह की चाय पीना पसंद करता है, इसी पर उन्होंने मेरी वाली चाय का कॉन्सेप्ट उतारा। दोनों ने प्रोडक्ट की वैरायटी पर काम किया। 25 से ज्यादा तरह की चाय मार्केट में उतारी, जिसे तकरीबन 12,000 तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता था। अगर किसी को अदरक वाली चाय पीनी है, अदरक वाली चाय, दालचीनी वाली चाय, इलायची वाली चाय, यहां तक कि हरी मिर्च की चाय, आम पापड़ की चाय, शक्कर वाली, बिना शक्कर वाली, कम दूध वाली, हर तरह की वाइड रेंज ऑफ वैरायटीज उन्होंने मार्केट में उतारी। उसके बाद जो अगला काम था दोस्तों, वो था अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और हाइजीन को ठीक करना। प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव किया, हाइजीन पर काम किया, यहां तक कि अपने एम्प्लॉइज को महीनों तक ट्रेनिंग दी। एक महीने तक अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन किया। जब उन्होंने यह देखा कि चाय का मामला तो सेट हो चुका है, फिर उन्होंने यह सोचा कि सिर्फ चाय से काम नहीं चलने वाला है। हम इंडियंस को चाय के साथ साथ में भी कुछ चाहिए, जैसे कि पोहा, बिस्किट, स्नैक्स, समोसा, इसी तरह की चीजें जो चाय के साथ में खाई जा सकती हैं, उन्होंने वो भी साथ में पैरेलल लॉन्च किया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की भी एक रेंज निकाली। फिर उन्होंने ये देखा कि सिर्फ चाय और पोहा और समोसे के लिए आपकी दुकान पर आकर के 4 गुने पैसे कौन देगा? तो लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसके साथ में चाहिए एक एम्बियंस, माहौल चाहिए। जी हां दोस्तों, प्राइस आप कुछ भी रखो, लेकिन अगर आप वैल्यू सही दे रहे हो, एक्सपीरियंस, एम्बियंस, इंटीरियर पर उन्होंने काम किया। उन्होंने कस्टमर्स को वैल्यू दी। उन्होंने कस्टमर को एक ऐसा हेल्दी माहौल दिया जहां वो अकेले में गप्पे मार सकते थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ घंटों समय बिता सकते थे, अपने दिल की बात कर सकते थे। आप लोग जानते हैं कैफे कॉफी डे, सीसीडी, उसी तरह का एक एटमॉस्फेयर उन्होंने अपने चायोस में उतारा। यही नहीं रुके दोस्तों, वो इस बिजनेस को ऑनलाइन लेके गए। अब कस्टमर्स चाय की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते थे। आप घर से बुक करिए और 15 मिनट में चाय की होम डिलीवरी चालू हो गई।
यहां तक कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी अपने प्रोडक्ट्स को उतारा। जी हां दोस्तों, आप सोच सकते हैं चाय अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, यस दे हैव डन इट। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी वो अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। मॉल्स में, हॉस्पिटल्स के आगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, मेट्रोज में, एयरपोर्ट्स में, हर वो जगह जहां गैदरिंग हो सकती है उन्होंने चाय के आउटलेट्स खड़े किए। दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, चंडीगढ़, फरीदाबाद, बैंगलोर, बॉम्बे, हर जगह उन्होंने आउटलेट्स का एक चेन खोलना स्टार्ट किया और कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई किया। तो दोस्तों, जिस समय देश में कॉफी के 3000 से भी ज्यादा आउटलेट्स थे, उस समय चाय के स्टोर्स और चेन खोलने की सोचना अपने आप में एक बहुत रिस्की और चैलेंजिंग जॉब था। लेकिन कहता है ना कि 1 और 1 11 होता है। तो दोस्तों, 2012 में शुरू करने के बाद आज जब 8 साल बीत चुके हैं, तो चायोश के देश के 12 शहरों में 70 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं। यही नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1200 से ज्यादा एम्प्लॉइज उनके यहां पे काम करते हैं और पिछले साल 2019 का टर्नओवर 100 करोड़ से भी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज के केस स्टडी से हमें यह समझ में आता है कि यदि एक व्यक्ति बुलंद हौसलों के साथ में और पूरी कैलकुलेटिव रिस्क के साथ में मार्केट में उतरे, तो छोटे से आइडिया को भी बहुत बड़े बिजनेस में, करोड़ों के बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, नितिन और राघव के बुलंद हौसलों और 1 और 1 11 की कहावत को साकार करने वाली आज की कहानी हमें यह बात की प्रेरणा देती है कि यदि छोटा सा भी आइडिया हो और आप जी जान से जुट जाओ तो सफलता मिलती है। दोस्तों, आप में से जिन चाहने वालों ने मेरा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, आज करके ही